वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ Django पोर्टफोलियो लेसन पार्ट 8। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Django मॉडल्स पर। Django मॉडल्स क्यों पाइथन में और Django में इतना इम्पोर्टेंट होता है और Django मॉडल्स क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं Django मॉडल्स क्या होता है। तो Django मॉडल्स बेसिकली एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका पूरा बैकएंड सर्वर कनेक्ट होता है, जिसका आप डायनामिक वेबसाइट अगर बना रहे हैं जिसमें आपको कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है, आपको डाटाबेस की ज़रूरत है, तो आपको मॉडल से ही गुजरना होता है। तो आइए पढ़ते हैं। मॉडल इज़ द सिंगल definitive source of information about your data. It contains the essential field and behaviors of data you are storing. Generally, each models map to a single database table. इसका मतलब ये हुआ कि Django मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है कि आपका डाटाबेस से रिलेटेड काम होता है। इसमें डाटाबेस से रिलेटेड मैपिंग होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है, Django में हम लोग ये इसको इंपोर्ट करते हैं Django मॉडल्स में पाइथन फ्रॉम Django DB import मॉडल्स। तो ये हो गया हमारा एक पाइथन का मॉड्यूल हो गया और लाइब्रेरी बोलिए। इसमें क्या होता है, इंपोर्ट करना होता है मॉडल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, Django मॉडल्स में एक क्लास बनाएंगे। ये क्लास पर्सन आणि उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप और भी बना सकते हैं। अगर प्रोफाइल पिक्चर ऐसा ऐसा करके आप इसको फिल दे सकते हैं। उसके बाद इसका वैलिडेशन सेट करना पड़ता है, इसका एट्रीब्यूट सेट करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मॉडल्स, इस मॉडल को हम यहाँ पे बुला रहे हैं। और फिर कैर फील्ड, मतलब ये किस चीज़ का होगा, ये फर्स्ट नेम क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर फील्ड इसका ऑब्जेक्ट टाइप हो गया, इसका डाटा टाइप हो गया। उसके बाद मैक्स लेंथ, इसका मैक्स लेंथ कितना रहेगा, इसमें कितनी कैरेक्टर मैक्सिमम आ सकती है, तो 30 हमने लिखा है। तो ऐसे ही करके तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कमांड आपको Django में ये आपका टेबल क्रिएट करके देता है। इसका मतलब ये है, ईच मॉडल्स मैप टू अ सिंगल डाटाबेस का मतलब यही हुआ कि एक क्लास में जितने भी एट्रीब्यूट आपने मेंशन किए है, ये क्लास हो गया, ये एट्रीब्यूट हो गया, ये क्लास और ये एट्रीब्यूट। तो ये क्या करेगा, ऐसा करके कुछ हमारा एसक्यूएल जनरेट कर देगा। ये हमने पाइथन में ऐसा कोड लिखा और ये क्या करेगा, हमारा एसक्यूएल ऐसा लिख देगा खुद से ही। अगर एक कमांड रन करना पता है, मैं लोगों को आगे दिखाऊंगा। तो ये क्या करता है, ऐसा एसक्यूएल जनरेट कर देता है और डाटाबेस में इसको पुश कर देता है। तो हमें एसक्यूएल लिखने की ज़रूरत नहीं है, Django ORM का कंसेप्ट है ये। तो ये देखिए, ऑटो सीरियल नॉट नल प्राइमरी की, ये क्या होता है, आईडी जो होता है ना Django टेबल में, वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, वो ऑटोमेटिक ही आपको सेटअप करके देता है Django। उसके बाद फर्स्ट नेम हमने लिखा था varchar30 नॉट नल, लास्ट नेम varchar30 नॉट नल। तो हमने यही मेंशन किया था models.carefile max length 30। तो इसको ऐसे एसक्यूएल में जनरेट करता है। तो ये भी यही बोल रहा है, each attribute of the model represent a database field. With all of these, Django gives you an automatically generated database API. See making queries quick example. तो मैं आपको एग्जांपल अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगा क्वेरीज का एग्जांपल कैसे होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और इस बात को ध्यान में रखिए कि हम लोग ऐसा क्लास बनाएंगे तो ये ऐसा टेबल का एसक्यूएल जनरेट करके हमें दे देगा Django मॉडल्स में। तो इसको देखते हैं कि अगर हमने ऐसा टेबल, ऐसा कुछ लिखा, क्लास बनाया पाइथन में, तो ये क्या करके देता है। तो ये ऐसा टेबल बना के देता है। हमने क्लास पर्सन बनाया था, ये क्लास हो गया हमारा पर्सन क्लास, और ये आईडी, ये फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम हमारा आईडी का, ये क्लास का एट्रीब्यूट हो गया, जो हमारा डाटाबेस में डायरेक्टली टेबल का हेडिंग बनता है, टेबल का एट्रीब्यूट बनता है। और इसमें हम लोग बाद में डाटा फिलअप करेंगे। तो यही है कॉन्सेप्ट। Django मॉडल्स में हम लोग क्लास बनाते हैं और Django मॉडल्स क्या करता है, उस क्लास को डाटाबेस का डाटाबेस में सीधे टेबल में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम लोग मानिए क्लास बना लिए, क्लास पर्सन बना लिए
उसके बाद एट्रीब्यूट में फर्स्ट नेम लिख दिया और लास्ट में सेकंड में लास्ट नेम भी लिख दिया। तो अब इसको मैं ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऐसे कैसे बनाऊंगा। एक कमांड होता है, तो वो कमांड ये है। मैंने बोला था आप लोगों को कि माइग्रेट और माइग्रेशन मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, तो अभी समझते हैं माइग्रेट को। ये क्या माइग्रेट क्या करता है, माइग्रेट को समझते हैं। माइग्रेट एक ऐसा कमांड है जिसमें क्या होता है कि आपने जब कुछ भी बना लिया है, ऑलरेडी आपने क्लास बना लिया है, तो आप क्या करना होता है कि इसको पहले मेक माइग्रेशन करना होता है। सॉरी, मेक माइग्रेशन पहले करना होता है, उसके बाद माइग्रेट रन करना होता है। तो जेंगो क्या करता है, जेंगो ऑलरेडी आपको बहुत सारे मॉडल्स बना के देता है, जैसे वैलिडेशन का हो गया, ऑथ का हो गया, ऑथेंटिकेशन का हो गया, सेशन का हो गया। तो फर्स्ट में जो हमारा टर्मिनल में रेड करके आ रहा था 18 ऑन अप्लाइड माइग्रेशन, तो वो क्या है कि ऑलरेडी उसका मॉडल बन चुका है पाइथन में। जेंगो में ऑलरेडी फ्रेमवर्क वाले ने उसका क्लास बना दिया है, मगर उसको मेक माइग्रेशन नहीं किया है। तो जब हम मेक माइग्रेशन रन करते हैं तो ये क्या करता है, हमारा ये चीज़ जनरेट करता है। मेक माइग्रेशन एसक्यूएल जनरेट करेगा और उसके बाद हम लोग माइग्रेट रन करते हैं, मेक पाइथन मैनेज दैट बाय माइग्रेट। तो इससे क्या होता है, जो एसक्यूएल जनरेट हुआ है, जो हमारा माइग्रेशन फोल्डर एक बन के आएगा, उसमें जो हमारा एसक्यूएल जनरेट हुआ है, उसको क्या करेगा, ये डाटाबेस में पुश कर देगा टेबल बना के, माइग्रेट कमांड। ये काम माइग्रेट कमांड का होता है डाटाबेस में टेबल पुश करने के लिए। मेक माइग्रेशन का काम हुआ एसक्यूएल जनरेट करने के लिए। आप समझ चुके होंगे, मेक माइग्रेशन एसक्यूएल जनरेट करेगा और माइग्रेट क्या करेगा, ये डाटाबेस में टेबल बनाएगा। तो इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो हम ज़्यादा समझेंगे। तो आइए चलते, मैं आपको अपने VS कोड में ले चलता हूँ और वहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको खोलेंगे। तो ये हमारा खुल चुका है। तो मैंने कल आप लोगों को कंटेंट और पेजेस नाम का 2 ऐप्स बना कर दिखाया था। तो एक चीज़ हम लोग भूल गए थे, इसको क्या करना होता है कि ऐप्स बनाते ही आपको setting.py में आना होता है। setting.py में आकर इंस्टॉल्ड ऐप का जो सेक्शन है, ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है होता है, इस कंटेंट्स और जितने भी आपने ऐप बनाई है उसको आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होता है। सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, कमेंट करिए पहले और यहाँ पे लिखिए एप्स। और यहाँ पे हमने क्या ऐप बनाई थी, पहले पेजेस बनाए थे, कॉमा, और यहाँ पे फिर कंटेंट। हमने 2 ऐप्स बनाई थी। तो इसको क्या करना होता है, यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, जो हम लोग कल भूल गए थे, तो आज कर रहे हैं। फॉलो करिए स्टेप। जब हम लोग पाइथन मैनेज.py स्टार्ट ऐप वाला कुछ काम करते हैं, अगर ऐप पाइथन में हम अगर जेंगो में बना रहे हैं, तो उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉल्ड ऐप्स में इसको रजिस्टर करना होता है। तो ये करने के बाद हमारा ऐप, ये दोनों ऐप रजिस्टर हो चुका है। अब ये क्या होगा, मेन प्रोजेक्ट में लिंक हो चुका है। ये चिन्हेगा कि हाँ, यही मेरा 2 ऐप्स है, मेरे यही 2 ऐप्स है, इसके रिलेटेड जितने भी कोड होगा मुझे इस प्रोजेक्ट में रन करना है। जैसे ये ऐप्स जेंगो ने खुद बना कर दी है हमें, ये बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हमने अपने बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, अपने खुद से ये 2 ऐप्स बनाई। तो इसको सेव करेंगे और हम अब चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। तो हम लोग जेंगो मॉडल्स पे बात कर रहे थे। फ्रॉम जेंगो.db इम्पोर्ट मॉडल्स, ये ऑलरेडी इम्पोर्टेड है। अगर आप लोगों को ये देखना है तो अब यहाँ पे ऐसे कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या क्या है, ऐसे ऐसे। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे आपको बेसिकली एक एग्जांपल देकर दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्लास पर्सन और और यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है मॉडल्स डॉट मॉडल। और उसके बाद यहाँ पे हम एट्रीब्यूट बनाएंगे, फर्स्ट नेम मॉडल्स डॉट char fill max length 30।
हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, इसमें यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं लास्ट टाइम। तो ये हो गया हमारा एक टेबल रेडी हो चुका है। अब टेबल रेडी कैसे हो गया ये, अभी तो हमने जस्ट क्लास बनाई है, तो इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो पर्सन है, ये क्लास पर्सन है, ये हमारा डाटाबेस टेबल का नाम होगा और ये दो उसका एट्रीब्यूट होगा। तो इसको आइए हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल जनरेट करेंगे। पहले एसक्यूएल जनरेट करने से पहले हम लोग जैम खोलेंगे और हमारा सर्वर और हमारा माईएसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करेंगे। ये होने के बाद हम लोग टर्मिनल में आएंगे, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करेंगे। ये करने के बाद हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा ऑन 18 ऑन अप्लाइड माइग्रेशंस बोल रहा है, क्योंकि हमने इसको अभी तक डाटाबेस में पॉपुलेट नहीं किया है। तो आइए मैं पहले इसको करके दिखाता हूँ, फिर हम इसका टेबल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करके क्विट करिए इसको और यहाँ पे लिखिए पाइथन मैनेज.py माइग्रेट। माइग्रेट इसलिए मेक माइग्रेशन हम लोग क्यों नहीं रन कर रहे, तो मेक माइग्रेशन तब रन करते हैं जब हम खुद से कुछ टेबल बनाते हैं। खुद से टेबल मॉडल्स में अगर कुछ टेबल बना रहे हैं तो मेक माइग्रेशन रन करेंगे, क्योंकि मेक माइग्रेशन ये टेबल नया बन गया है और मेक माइग्रेशन रन करते ही इसका एसक्यूएल जनरेट होगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 001 करके आएगा, आप लोग को मैं दिखा दूंगा माइग्रेशन में। तो वो हमारा एसक्यूएल जनरेट करेगा और फिर उसके बाद हम लोग माइग्रेट रन करेंगे। उससे क्या होगा, वो एसक्यूएल को डाटाबेस में पुश कर देगा। तो अभी तो ये जेंगो ने डिफॉल्ट किया है, ये डिफॉल्ट मॉडल्स बना कर दिया है, तो मेक माइग्रेशन काम हमारा खत्म हो चुका है और अभी हम लोग माइग्रेट करेंगे। तो पाइथन मैनेज माइग्रेट इंटर करिए। यहाँ पे देखिए, पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, हमारा पोर्टफोलियो डीबी। ये देखिए, कोई भी टेबल यहाँ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ पे सॉरी जैसे ही मैं यहाँ पे माइग्रेट रन करूँगा इंटर, तो ये देखिए ये क्या होगा। सर ये क्या हो गया, ओह सर यहाँ पे हमारा टेबल स्टार्ट करना पड़ेगा, ये दे रहा है। चलो, ये होने के बाद हम लोग फिर से पाइथन मैनेज.py माइग्रेट रन करेंगे। तो ये रन सर क्या हो रहा है, एरर दिखा रहा है। ये देखिए, हमारा ये आ चुका है। हमारा जितना भी टेबल जेंगो ने ऑलरेडी बना कर दिया था वो आ चुका है। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे, पाइथन मैनेज.py रन सर्वर। वो एरर पता नहीं क्या एरर दिखा रहा था, मगर पुश भी कर दिया 17, मतलब अभी भी बाकी है। तो फिर से हम लोग पाइथन मैनेज.py MIGRAT माइग्रेट रन करके देखते हैं। टेबल ऑफ परमिशन एग्जिस्ट, सॉरी ये हो गया मिस्टेक। अब इसको फिक्स करने के लिए हमें टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन में आइए, यहाँ पे ड्रॉप द टेबल। ओके, तो फिर से डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब पोर्टफोलियो डीबी आ चुका है। फिर से हम लोग टर्मिनल में आते हैं, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे रन करेंगे पाइथन मैनेज.py माइग्रेट। तो अब देखिए, अब ये अच्छे से सब सारा का सारा पुश कर दिया है हमारा डाटाबेस में। आप लोग इग्नोर करिए, उस एरर को इग्नोर करिए और सिर्फ आप लोगों को करना है पाइथन मैनेज.py माइग्रेट। सर्वर रन करना है जैम का, सर्वर रन करना है, माइस्क्ल को रन करना है और फिर ये कमांड देना है और इसके बाद आप लोगों का ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए,
हमारा सारा का सारा जेंगो में टेबल पॉपुलेट हो चुका है। अब इसको खोलेंगे तो हमारा ये आईडी नेम करके आ रहा है, ये मतलब हमने सक्सेसफुली माइग्रेशन रन कर लिया है, माइग्रेट भी रन कर लिया है। तो ये होने के बाद अब हम लोग इसका काम करेंगे। तो ये देखिए क्लास पर्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो चुका है। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं, अभी init.py करके आ रहा है, ये खाली है। इसको डिलीट मत करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रहना ही चाहिए इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बन के आएगा जैसे ही हम लोग ये कमांड रन करेंगे। हम लोग अब मेक माइग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें एसक्यूएल जनरेट करना है। मेक माइग्रेशन, यहाँ पे यस होता है क्यों, ओके। सो मेक माइग्रेशंस करने के बाद यहाँ पे देखिए 001 इनिशियल डॉट पाई करके आ चुका है। अब यहाँ इसको खोल के देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। इसमें ये देखिए हमारा एसक्यूएल जनरेट हो चुका है। टेबल का नेम पर्सन आ गया है और फील्ड्स का नेम देखिए आईडी ऑटोमेटिक, मैंने आपको बोला था ये ऑटोमेटिक ऑटो क्रिएटेड होता है, ऑटो क्रिएटेड ट्रू है इसमें, इसीलिए ये अपने आप ही आता है। उसके बाद देखिए फर्स्ट नेम हमने जो बनाया था और लास्ट नेम। तो हमारा एसक्यूएल जनरेट हो चुका है, हमारा एसक्यूएल जनरेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम अपने डाटाबेस में पुश करेंगे। तो हमारे डाटाबेस को चेक करेंगे, यहाँ पे अभी नहीं बन के आया होगा, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी नहीं है पर्सन नाम का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अब क्या करना है, पाइथन manage.py माइग्रेट कमांड रन करना है क्योंकि एसक्यूएल हमने जनरेट कर लिया है। अब एसक्यूएल को डाटाबेस में पुश करने के लिए हम माइग्रेट कमांड रन करते हैं। इंटर खींचेंगे और ये देखिए हमारा अप्लाइंग content.00 इनिशियल, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये .000 इनिशियल है इसको इसने डाटाबेस में पुश कर दिया है। तो अब हम लोग डाटाबेस में आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए पर्सन नाम का कंटेंट पर्सन आ चुका है। कंटेंट हमारा ऐप्स का नाम हो गया और ऐप के अंदर पर्सन नाम का टेबल हो चुका है। अब टेबल के भीतर में जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो हम लोगों ने यहाँ देखा था, हमारा ये पर्सन नाम का टेबल, टेबल नेम पर्सन और आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो सक्सेसफुली हमने टेबल भी क्रिएट कर लिया है जेंगो में जेंगो मॉडल में टेबल क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ तक आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट मुझे समझानी थी, जो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा समझा दिया है। अब कल से क्या होगा कि हम अपने टेम्पलेट के बेसिस पे कोड करना शुरू करेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, तो आप लोग अब हम आने वाले दिन में टेम्पलेट के बेसिस पे कोड करेंगे। अब पूरा का पूरा टेम्पलेट बेसिस पे कोड होगा। अब ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि डाटाबेस कैसे सेटअप करना है, डाटाबेस में डाटा कैसे पठाना है, टेबल कैसे बनाना है, ये वगैरह वगैरह ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और कल से हम लोग पूरा का पूरा टेम्पलेट बेसिस पे कोड करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इस वीडियो को रिपीट करिए और फिर से देखिए, आप लोग को समझ आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।